हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई रियली होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इसे हिंदी में विद्युत धारा कहा जाता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिकल चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में फुल्ली पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन कर रखे हैं, लेकिन पहले हम आपको बता दें इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। होता है ना, कभी कभी किसी को करंट लग जाता है तो क्या बोलते हो, सोनू को करंट लग गया, मोहन को करंट लग गया। तो वही करंट हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसका डिफिनीशन लिखा गया है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किसी कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। समझ में आई बात। कोई कंडक्टर है, सपोज ये आपका कंडक्टर है, इस कंडक्टर में चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो किसी कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होना ही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम अपनी भाषा में समझाते हैं। पंपी सेट देखे हैं, पानी पटाने वाला बोर्डिंग। तो क्या होता है, जब पानी पटाया जाता है खेतों में तो एक पाइप बिछाया जाता है। क्या बिछाया जाता है, एक पाइप बिछाया जाता है। तो हम यहाँ से समझ पाएंगे। ओके, तो क्या होता है, पंपी सेट होता है, बोर्डिंग होता है, तो खेतों में पाइप को ले जाया जाता है और इस पाइप के द्वारा पानी को ले जाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, पाइप आपका क्या है, कंडक्टर है। समझे, पाइप क्या है, आपका कंडक्टर है। और पाइप के अंदर जो पानी फ्लो हो रहा है वो समझे क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है। तो पाइप आपका कंडक्टर है और पाइप के अंदर जो पानी फ्लो हो रहा है वो आपका इलेक्ट्रॉन है। समझ लें, ठीक ना। तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो अब बात करते हैं किसी कंडक्टर में कितनी स्पीड से, किसी कंडक्टर में कितनी स्पीड से चार्ज फ्लो हो रही है, ये डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट दो बातों पर डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ चार्ज, और एक डिपेंड करता है कि कितने समय में वो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, कितने समय में अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम एक फॉर्मूला आपको बताएं, इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है अमाउंट ऑफ चार्ज। क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज अपन टाइम होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है अमाउंट ऑफ चार्ज अपन टाइम। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये आपका एक कंडक्टर है, कंडक्टर ए, कंडक्टर बी। अब देखिए 2 सेकंड में 5 कूलम चार्ज इस कंडक्टर से फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए 2 सेकंड में 10 कूलम चार्ज इस कंडक्टर से, कंडक्टर बी से फ्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या, इस कंडक्टर में चार्ज क्या है, ज़्यादा है, और इस कंडक्टर में चार्ज कम है। ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है तो अमाउंट ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या मायने रखता है, दो चीज़ मायने रखता है, अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ही ज़्यादा होगा, और टाइम जितना कम होगा इलेक्ट्रिक करंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट बराबर हो जाएगा अमाउंट ऑफ चार्ज अपन टाइम हो जाएगा। ओके, अच्छा इसे हम इस प्रकार भी लिखेंगे, यहाँ पर देखिए। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट किया जाता है। और अमाउंट ऑफ चार्ज हम पहला लेक्चर में पढ़ चुके हैं। चार्ज का क्या कहते हैं, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं और टी को हम, टाइम को हम टी से। तो एक ये फॉर्मूला आपको निकल कर आ गया, आई बराबर क्यू अपन टी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को हम, इट इज डिनोटेड बाय आई, कैपिटल आई। तो हम इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक करंट आई है, अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है, क्यू है। क्यों है, क्योंकि चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से, स्मॉल टी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक ना।
अब हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज़ बताइए, कभी कभी क्या होता है, आपको बिहार बोर्ड में पूछता है इलेक्ट्रिक करंट कौन सी राशि है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक चीज़ देख लो मेरे भाई, ये इलेक्ट्रिक करंट जो होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए इसे हम मिटा देते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट के बारे में। किसके बारे में? यूनिट के बारे में। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ आई क्या है आपका? इलेक्ट्रिक करंट है, तो इसका जो यूनिट होता है एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। देखिए आपको एग्जाम में पूछेगा इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, तो आपको बताना है एम्पियर बताना है। क्या बताना है? एम्पियर। और एम्पियर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके। अच्छा इसका अनदर यूनिट भी है, वो भी हम देख लेते हैं। अनदर यूनिट ऑफ आई क्या आपका? इलेक्ट्रिक करंट है, तो इसका होता है कूलम पर सेकेंड होता है, याद रखना। या फिर कोई किताब इस प्रकार लिखेगा, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक होता है एम्पियर। और अनदर यूनिट ऑफ आई मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसका मात्रक होता है कूलम पर सेकंड होता है। अब ये कूलम पर सेकंड कहाँ से आया? यहाँ पर आइए, देखिए कूलम यहाँ पर क्या चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज का मात्रक क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। अच्छा टाइम का मात्रक सेकंड, तो यहाँ पर देखिए कूलम पर सेकंड आ गया, कूलम पर सेकंड, ठीक है। ये आप नोट कर लिए। चलिए अब हम बात करते हैं। अच्छा कभी कभी आपको न्यूमेरिकल में एक चीज़ देगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है? 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। ये डेटा आप ध्यान में रखें, आपको न्यूमेरिकल बनाने में मदद करेगा। चलिए इसे हम मिटा देते हैं। हमने यूनिट जान लिया, डिफिनीशन जान लिया। अब हम बात करते हैं ए मीटर। किसके बारे में हम बात करेंगे? ए मीटर के बारे में बात करेंगे। ए मीटर, ये ए मीटर होता क्या है पहले तो हम ये जानेंगे। देखिए ए मीटर जो होता है आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस होता है। किसी कंडक्टर में कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ करंट है, वो कौन बताएगा? ए मीटर बताएगा। अब सपोज करें ये आपका एक कंडक्टर है, क्या आपका कंडक्टर है। अब एक चीज़ बताइए, ये क्या आपका कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, कौन बताएगा? ए मीटर बताएगा। कौन बताएगा? ए मीटर बताएगा। बस। तो आपसे कभी पूछा जाएगा कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, तो बताएगा आपको ए मीटर। ए मीटर द्वारा क्या होता है, पता चल जाता है कि किसी कंडक्टर में कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। अच्छा 2 पॉइंट इसको आप याद रखें। ए मीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ए मीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। दूसरी की बात है इट हैज वेरी लो रेसिस्टेंस। तो ये बात आपको दो बात याद रखना है। ए मीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, और दूसरी की बात क्या है, ए मीटर का रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, लो होता है। अब हम बात करते हैं
1 एम्पियर क्या होती है? ये एग्जाम में बहुत बार आता है 2 नंबर में। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या होता है पहले हम इसे डिफाइन कर लेते हैं। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पासेस थ्रू a wire in 1 second is called 1 एम्पियर। अब देखिए 1 एम्पियर होता क्या है, आपको पता है एम्पियर किसका मात्रक है? इलेक्ट्रिक करंट का। तो 1 एम्पियर क्या होता है? देखिए अगर किसी कंडक्टर में, सपोज ये क्या है मेरे पास कंडक्टर है, कह रहा अगर किसी कंडक्टर में 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में प्रवाहित होती है, 1 सेकेंड में फ्लो होती है, तब हम उसे बोलेंगे 1 एम्पियर बोलेंगे। 1 एम्पियर 1 कूलम अपन 1 सेकेंड। तो देखिए 1 एम्पियर किसे कहेंगे? अगर किसी कंडक्टर में या फिर किसी वायर में 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो रही है, तब हम उसे बोलेंगे 1 एम्पियर कहेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर हो? चलो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले हम इसे यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। देखिए एक क्वेश्चन क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो सर्किट थ्रू द सर्किट। अब ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कहता है अमाउंट ऑफ चार्ज निकालने के लिए। क्या कहता है? अमाउंट ऑफ चार्ज निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब हमें गिवन क्या है ये देखना है। गिवन है, देखो गिवन हमें क्या दे रखा, आई दे रखा है। आई कितना है? 0.25 एम्पियर। अच्छा टाइम क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है 20 मिनट। तो 20 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20/60, 1200 सेकंड हो जाएगा। ठीक ना। अब हमें निकालना क्या कर रहा है? अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब क्यू कह रहा है निकालने के लिए। क्या कर रहा है? क्यू निकालने के लिए। तो हम वी नो डैट, हम लोग जानते हैं क्या, आई बराबर क्या होता है? क्यू अपन टी होता है। ठीक ना। तो आई का वैल्यू कितना है? 0.25 एम्पियर। अच्छा क्यू तो हमें निकालना है, टी हमें कितना दे रखा है? 1200 सेकेंड। तो अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू बराबर हो जाएगा 0.25 इंटू 1200। इसे आप उड़ाओगे तो 2 0 ख़त्म, ये आ गया 300 कूलम। तो देखिए इसका आंसर कितना आ गया? 300 कूलम। तो सर्किट से 300 कूलम क्या हो रहा है? चार्ज फ्लो कर रहा है। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। अब करंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुआ था, आपको पता है कंडक्टर में क्या होता है, मेटल वायर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियस में
बंधे रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रहता है वो फ्री रहता है, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो वैज्ञानिकों ने कहा किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोटॉन की वजह से होता है। जब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुआ था तब वैज्ञानिकों ने कहा किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोटॉन की वजह से होता है। उन्होंने कहा इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, यहाँ पर देखो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होगा करंट का डायरेक्शन, ठीक है। अगर वहीं पर इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ तब वैज्ञानिकों ने क्या कहा, वैज्ञानिकों ने कहा नहीं, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ तब वैज्ञानिकों ने कहा किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है और उसकी डायरेक्शन जो होता है डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट के अपोजिट होता है। तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की अगर हम बात करें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, तो ये हो जाएगा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ठीक है। तो ये रहा आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुआ था तब वैज्ञानिकों ने कहा किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोटॉन की वजह से होता है, ठीक है। किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से होता है। और उन्होंने बताया कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट जो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ये बात है। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट के अपोजिट होता है, ओके। अब हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं, चलो इसे मिटाते हैं, अगर हम बात करते हैं कोई मेटल वायर है, ठीक है, कैसे, चलो एक और पॉइंट हम सीख लेते हैं, हाउ द करंट फ्लो इन अ वायर में, किसी वायर में करंट कैसे फ्लो होता है। तो याद करो यहाँ पर एक क्या है, कंडक्टर है। अब उन्होंने कहा ये क्या कहता है, ये सुनो। अब कहता है यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, अब देखिए हाउ द करंट फ्लोज इन अ वायर। अगर हम कंडक्टर को किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं तब कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रेंडमली मोशन करता है। इलेक्ट्रॉन कभी इस डायरेक्शन में जाएगा, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, रेंडमली मोशन करते रहता है। जब हम क्या करते हैं, कंडक्टर को जब हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तब इसका क्या डायरेक्शन रहेगा, तब इसका डायरेक्शन होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। और आपको पता है करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक करंट। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।